जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर 3.4 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग विलोपन विधि से किस प्रकार प्रश्नों को हल करते हैं ये देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि विलोपन विधि यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे ELIMINATION, एलिमिनेशन मेथड, METHOD मेथड से हम लोग इसको हल करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें दोनों ही विधि से पिछले क्लास में जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि बनाए हैं उस विधि से भी कह रहा है, तो क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हम पहले ही बता चुके हैं तो उस तरह से तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि से हम इस चैप्टर को बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि ले लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम बात करेंगे पहले, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है हमारा इक्वेशन 1। इसी को हम क्या करते हैं, तो x के पद में हम एक समीकरण निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 5, और जब ये y उस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो इस तरफ ये प्लस में है, उस तरफ जाने से ये क्या बन जाएगा, माइनस में y, ठीक है। और जब x इज इक्वल टू निकल गया 5 माइनस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। और अब बात करेंगे कि अब बात हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि हम लोग समीकरण 1 से देखिए तो इस x के पद में एक टर्म निकाल लिए हैं, इसको क्या करेंगे, तो इक्वेशन 2 में रख देंगे। किस तरह से रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित ये विलोपन विधि है ना। अच्छा, पहले इसमें इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से भी बनाने बोला है ना, तो इसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही पहले बना देते हैं, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, ये है इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, 2 और इस x का वैल्यू जो निकला है y माइनस 5, क्योंकि देखिए x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई है ना, तो x के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 5 माइनस वाई रख सकते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन करना, यानी रखने को ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन करना कहते हैं। तो ये हो रहा है 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 5, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 इंटू में y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब चलिए ये क्या कर रहा है, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू
4, यानी कि हम यहाँ से बात करें तो 10 माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो ये 3 और 2 मिल करके 5y इज इक्वल टू हो गया 4। और अब क्या करेंगे, तो इस 10y को अगर हम इस तरफ लेकर आ जाएं तो ये क्या बन जाएगा, -5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 बन जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं -5y इज इक्वल टू 10 में से 4 गया तो माइनस में 6, और ये माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से हो गया y इज इक्वल टू 6/5। y का वैल्यू किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया है 6/5। देख लें क्या इतना आंसर है। हाँ, y का वैल्यू जो है 6/5 है। अब क्या करेंगे कि इस y के वैल्यू को हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू क्या है, 5 माइनस वाई का वैल्यू है 6/5। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5, ये 1 से 5 टाइम्स में कटेगा ना, तो इसका मतलब वही 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 जा 25 माइनस 5 1 जा 5, तो ये 1 से तो 6 1 जा 6 ही रह गया। और x में से ये 25 में से जब 6 जाएगा तो 5 घटाइए तो 20, और एक घटाना है ना, तो हो गया 19/5, जो कि हमारा x का वैल्यू आ गया। तो देखें x का वैल्यू है 19/5 और y का वैल्यू है 6/5। तो ये देखिए कि प्रतिस्थापन विधि से, ये जो है पहले प्रतिस्थापन विधि से निकल गया। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन बनाए हैं, और दोनों ही विधि से कह रहा है सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग पिछले जो है वीडियो में देख चुके हैं। तो इसमें केवल और केवल हम क्या करेंगे, ये विलोपन विधि से ही सभी प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को विलोपन विधि से एक बार हल कर देते हैं। ठीक है, तो पहला जो है x प्लस y इज इक्वल टू 5, इसको 1 मान ले, और इसको 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है, 4 है, इसको क्या करते हैं तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम चाह रहे हैं कि पहले हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे, y के साथ जो कोफिशिएंट गुणा में है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इस इक्वेशन 2 में y के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई है, तो इस 3 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा दोनों में, समीकरण 1 का 2 में और समीकरण 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 3 इंटू एक्स। ये देखिए, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया 3x, ये फिर है प्लस में 3 इंटू वाई, क्या हो गया 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 5, कितना हो गया 15, यानी 15। और ये जो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 से होने के कारण ये तो सेम ही रह जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। और अब एक लाइन खींच दें, क्योंकि हम लोगों को साइन चेंज नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर,
प्लस में 3y और माइनस में 3y आसानी से कट जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है और ये आसानी से हमारा कट जाएगा। ये और ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 3x और 2x कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी दोनों का साइन चेंज नहीं हुआ है, तो 15 प्लस 4 कितना हो गया, 19, और x का वैल्यू जो हो गया 19 बाय में 5। तो आंसर तो हम लोगों को पहले से पता है क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग ये देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो इस x के वैल्यू को दोनों ही समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो आसान कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमेशा याद रखिएगा कि ओरिजिनल वाला जो इक्वेशन है उसी में रखेंगे, ये जो बाद में बना है इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, x का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर, एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। और x का वैल्यू है 19 बाय में 5 और ये प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। और देखिए कि जब ये 19 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये यहाँ पर प्लस में है, किस में है, और जुड़ा हुआ भी एक दूसरे से प्लस में ही है, ठीक है ना। तो जब उस तरफ से जाएगा तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और y इज इक्वल टू लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 5 माइनस 19 बाय 5। अब देखिए कि इसके यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम आसानी से एलसीएम ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 5, 1 5 जा 5 यानी 5 5 जा 25 माइनस 5 1 जा 5, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या, 5 1 का 5 यानी 19 में 1 से ही गुना होगा तो 19 ही रह जाएगा। और इसीलिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 में से 19 गया तो 19 1 20 और 5 25 यानी कि 6 बाय 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को y का वैल्यू जो है इतना मिल गया। तो x का वैल्यू है 19 बाय 5 और y का वैल्यू है 6 बाय 5, ठीक है ना। तो आपसे फिर इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए पिछले में जो है हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि अप्लाई किया है, कितना लिखना पड़ा है, और फिर विलोपन विधि इस तरह से अप्लाई हुआ और आसानी से हो गया। तो दोनों में ही क्या उपयुक्त है, तो हम लोग कहेंगे विलोपन विधि, क्या कहेंगे कि विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा उपयुक्त है, आसान भी है ये, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको। अब हम लोग दूसरा प्रश्न बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन 1। और फिर है 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे कि अगर हम चाह रहे हैं कि x को कटाएं, ठीक है ना, तो x दोनों ही यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस में प्लस में,
ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, y एक जगह प्लस में है और एक जगह माइनस में है, तो हम लोगों को साइन चेंज ना करना पड़े इसके लिए y को ही कटा देते हैं। तो क्या करेंगे, ठीक है, कि इसके टू को क्योंकि इक्वेशन 2 में है तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके इक्वेशन 1 के 4 को क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हम लोग किस लिए कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने पर यहाँ पता चलेगा। देखिए अब इससे जो है इसको और फिर इसको तीनों को गुना करेंगे तो 3 2 जा 6x प्लस में 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 10 2 जा 20, ठीक है। और फिर 4 2 जा 8 होता है 8x माइनस में 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 हो रहा है ना। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लाइन खींच लेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो लिखेंगे जोड़ने पर, ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है साइन चेंज करने का। तो देखिए ये दोनों जो है आसानी से कट जाए इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके 2 को इससे मल्टीप्लाई किया और इसके 4 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो 8 और 6 दोनों ही जुड़ करके कितना हो गया, 14x इज इक्वल टू 20 प्लस 8 28, और x इज इक्वल टू क्या बन गया, तो 28 यहाँ पर है और ये जो है क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पर इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और 14 2 जा 28, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो 2, x का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि x का मान किसी भी एक समीकरण में जो भी आसान लगे आपको, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करना होगा, पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और अब इस जगह पर क्या करेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू भी 2 है और उसके साथ ये 2 भी मल्टीप्लाई में है, माइनस 2y, ये जो 2 है ये वाला है और ये 2 x का है, तो ये हो गया 2। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 2 जा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये क्या दे दे रहा है, माइनस 2y, ये उस तरफ जाएगा तो इक्वल टू 2, और ये इधर प्लस में है और प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, इसी कारण से इस तरफ जा कर के ये इस तरफ से उधर जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। और अब क्या करेंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, 4 में से 2 गया तो 2, और क्योंकि 4 ज़्यादा बड़ा है और इसके आगे में माइनस है तो बड़े वाले का साइन आता है, तो इस तरह से ये साइन माइनस में हो गया। दोनों ही तरफ क्योंकि माइनस है, यानी तो इस तरह से कीजिए कि y इज इक्वल टू माइनस 2 बाय में ये टोटल का टोटल मल्टीप्लाई में माइनस 2 इस तरह से आ जाएगा। और आप लोग इस तरह से काटना तो जानते ही हैं कि दोनों ही जगह अगर माइनस है तो दोनों माइनस कट जाएगा, और फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना आ गया, तो 1, ठीक है। तो इस तरह से x और y दोनों का ही मान आ चुका है हमारे पास, और देख लें क्या है वो, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, तो ये सही है। अब आप लोग जो है इसको बनाइए, और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 है, वन टू थ्री क्या कर रहा है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, अरेंज कर लेते हैं, 3x माइनस 5y
इज इक्वल टू, ये माइनस जब उस तरफ जाएगा तो प्लस में 4 बन जाएगा ना, और जीरो तो कोई मायने नहीं रखता है, वो हट जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन 1। और फिर है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो ये हो गया 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 7 को इधर ही रहने देते हैं, केवल 2y को उधर भेज देते हैं, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को ही इसमें दोनों ही जगह पर माइनस है। देखिए पहले इसको एक जगह लिख लें, तो इक्वेशन 1 जो है हमारे लिए इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन 1। और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू है 7, ये है इक्वेशन 2। ठीक है ना। अब आप अगर कहें कि दोनों ही जगह कोई, ये भी प्लस प्लस में, ये भी प्लस प्लस में, और ये भी माइनस माइनस में, तो इस जगह पर हम लोगों को साइन बदलना होगा। ठीक है ना। तो ऐसा क्या करते हैं कि कौन सा कटा दे इसमें, तो y को ही कटाते हैं। तो इसका 2 से इसमें मल्टीप्लाई, और इसके 5 से इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है। और इतना करने के बाद हम लोग जो है यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले ये 2 से सब में मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6x 6x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 5 9 जा 45 x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 5 7 जा 35। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लाइन खींच देते हैं, और यहाँ पर जैसे ही हम लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो ये जो प्लस साइन है ना माइनस में बदल जाएगा, ये जो माइनस साइन है प्लस साइन में बदल जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो प्लस है, ये भी क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है। इस तरह से बनने के बाद ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में, दोनों ही कट गया। कट जाने के बाद 45 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 में से पहले 5 घटा देते हैं तो 40, और एक घटाना होगा तो 39x बराबर, यहाँ पर क्या आ गया, 35 में से पहले 8 घटाना है ना, पहले 5 घटा देते हैं तो 30, और फिर 3 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 27। ठीक है। तो 27 हो गया। x का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 27/39। ठीक है। और ये कट भी तो रहा है, माइनस में है दोनों ही, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये जो है 9 तिया 27 और ये हो गया 13 तिया 39, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 9/13। 9/13 हो गया। देख लें आंसर इसका 9/13 है। अब जो है क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो आसान तो कोई नहीं बुझा रहा है, ऊपर वाला ठीक है। तो क्या करेंगे, x का मान, चलो इस तरह से,
x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4। ये है हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। और इसमें जो है x कहाँ पर दिख रहा है, तो इस जगह पर। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 9/13, ठीक है। और ये हो गया माइनस में 5y इज इक्वल टू 4 है ही। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 बटे में 13 माइनस 5y बराबर 4। ये जो है माइनस 5y इस तरफ रहा और इस 27 बटे 13 को उस तरफ लेकर जाते हैं। ये हो गया 4 माइनस, क्योंकि ये इधर प्लस में है और प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है तो उस तरफ जाने से क्या बनेगा माइनस में। 27 बाय हो गया 13। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 5y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। 13 1 से 13 बार में कटेगा तो 13 चौके 52 माइनस 13 एका 13 यानी 27 एका 27 ही रह गया, ठीक है। और अब जो है ये हो रहा है क्या, माइनस 5y इज़ इक्वल टू 52 में से 27 गया तो कितना बचा, 12 में से 7 घटाते हैं तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। 25/13। अब थोड़ा और मिनिमाइज कर दें इसको। ये हो गया -5 है ना, y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/13। और ये जो है 5y गुना में है ना, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई -5 बनेगा और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, इसलिए y का वैल्यू हो गया माइनस कहीं पर भी रहे आगे में आ जाता है 5/13। तो देख लें इतना है -5/13, y का वैल्यू भी इतना आ गया। तो दोनों ही x का भी वैल्यू 9/13 है और y का भी वैल्यू कितना है -5/13, दोनों ही आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ नंबर है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस में 1 है। इसको पहले के जैसे समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 यानी 3x प्लस 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4y हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 बाय में 1 कर देते हैं और इसको इस तरह से घेर देते हैं। तो ध्यान से देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये तो रह जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस में 6। अब हम इसको कह सकते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और इक्वेशन 2 के लिए क्या करना होगा, तो उसी तरह का कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, 1 और 3 का
एलसीएम 3 ही होगा, 1 3 जा 3 यानी 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 3 1 जा 3 यानी माइनस में y इंटू 1 ही रह जाएगा और ये 3। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ठीक है, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, एक से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि यहाँ पर 3 3 जा 9। इस तरह से ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को एक जगह पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस में 6 हो गया, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 9, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो प्लस और माइनस यहाँ पर है, भले ही ये 3 3 है, हम चाहे तो यहाँ पर भी काट सकते हैं इसको कि इस तरह से, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जोड़ने पर ये घटाने पर, क्योंकि प्लस प्लस में है तो साइन चेंज करना होगा हम लोगों को, तो लिखेंगे घटाने पर ये प्लस है तो हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, और ये प्लस है तो हो गया माइनस। ठीक है ना, तो नीचे का न्यू साइन जो है उसी को कंसीडर करेंगे अगर हम लोग, तो ये और ये तो कट गया, ये 3x प्लस में 3x माइनस में कट गया, और 4y प्लस वाई 1y, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू, दोनों ही माइनस में है तो 9 6 15 हो गया, माइनस में 15। और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी काट सकते हैं कि 5 1 5 और 5 तिया 15, यानी y का वैल्यू जो है कितना आ रहा है माइनस में 3, माइनस में 3 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू माइनस में 3 है, y का वैल्यू माइनस में 3 है तो ये सही बन रहा है। अब हम क्या करेंगे कि y का मान यहाँ लिख दें, y का मान समीकरण किस में रखना चाहते हैं हम, कौन सा आसान है, एक ही है, तो एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस में 6 है। ठीक है, अब ये हो गया 3x प्लस 4 इंटू माइनस में 3 इज इक्वल टू माइनस 6 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू माइनस में 6। और अब हम यहाँ आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे तो 3x इज इक्वल टू माइनस 6, और ये माइनस 12 जब इक्वल टू के उधर आएगा तो प्लस में 12 बन जाएगा, और ये हो गया 3x इज इक्वल टू प्लस में 6 हो गया। ठीक है ना, और अब जो है इस 3 से काटेंगे इसको, क्योंकि देखिए ध्यान से, इस 3 को अगर हम इधर भेजेंगे तो बाय में ही ना 3 होगा, 6 के नीचे आएगा, तो यहीं से काट देते हैं 3 2 जा 6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू 2 आ गया, और y का वैल्यू कितना आया था माइनस में 3, y का वैल्यू माइनस में 3 आया था, और यही दोनों आंसर है। चलिए, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, और इसमें है कि टू में कह रहा है
2 में क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले बनाना होगा और फिर उनका हल जो है विलोपन विधि से करना है। किस विधि से? विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि वह भिन्न बराबर x/y है। जैसे ही वह भिन्न मान लिए तो भिन्न के ऊपर के डिजिट को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए ये जो कह रहा है प्रश्न से क्या कह रहा है कि x और y दिया हुआ है और आपको क्या करना है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो पहले क्या करते हैं? अंश में एक जोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है तथा हर में से एक घटा दें। हर में से एक घटा दें। हर में से क्या किए? एक घटा दिए तो वो किसके बराबर हो जाता है? तो हमारा भिन्न एक में बदल जाता है। भिन्न किस में बदल जाता है? 1/1 में बदल जाता है, तभी तो वो एक में बदला, ठीक है ना। अब इसी से हम लोगों को क्या करना है? तो रैखिक समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? रैखिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरह से घेर लीजिए और तब क्या करेंगे कि ये जो है इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू y माइनस में 1। इस तरह से हो गया। और ये क्या बनाएगा? तो x, इस y को अगर हम इस तरफ ले आए तो बदल जाएगा माइनस में y, और यहाँ पर -1 पहले से है, -1 पहले से है। और ये +1 जब उस तरफ जाएगा तो ये भी प्लस का माइनस बन जाएगा, प्लस का -1 हो गया। तो इसका मतलब एक जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 2, हम लोगों को पहला समीकरण मिल गया, ठीक है। इस तरह से पहला समीकरण मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरा समीकरण बनाते हैं। दूसरे समीकरण के लिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, यदि स्टेटमेंट ये है कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए, तो यहाँ पर लिख दें पुनः प्रश्न से कहा जा रहा है। पुनः प्रश्न से क्या कहा कि x और y है और y में एक जोड़ दें, y में एक जोड़ दें तो भिन्न जो मिलेगा 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/2, ठीक है। और हर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो अंश के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, हर में एक जोड़ने कहा गया है। तो इस तरह से कर देने के बाद इसको इस तरह से घेर लीजिए और फिर
इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये क्या दे देगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस में 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो वही रह गया, और ये मिल गया 2x माइनस वाई, क्योंकि ये y जब इस तरफ आएगा प्लस के साथ जुड़ा हुआ है ना, प्लस के साथ, और ये प्लस में ही है तो प्लस से माइनस हो गया और उस तरफ केवल बच रहा है क्या 1 बच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। तो दोनों ही समीकरण जब हम लोगों को मिल गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे और अंश और हर को निकाल देंगे। चलिए ये रहा इस तरह से। अब दोनों ही समीकरण को क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो पहला समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 2, ये समीकरण 1 है। और ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये है समीकरण 2। हम y को आसानी से काट सकते हैं, y को आसानी से काट सकते हैं, केवल क्या करना होगा, लिखना होगा घटाने पर, घटाने पर। तो ये प्लस में है ना, प्लस का उल्टा माइनस, ये माइनस में है ना, बदल गया प्लस में, और ये प्लस में है ना, बदल गया माइनस में। अब ये बन गया प्लस और ये बन गया माइनस, तो दोनों ही कट के 0 हो गया। और -2x में से +1x गया तो यहाँ बचेगा माइनस में x, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में 3, यानी दोनों तरफ से ही माइनस अगर हम काट दें तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 3, x का वैल्यू 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके x के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दें तो आसान इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि x का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण 1 है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 2 है, समीकरण 1 है। और इसी में हम क्या करते हैं, x के जगह पर 3 रख देते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है ना। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 2, और माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 3 इधर प्लस में है और माइनस से जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है तो इस तरफ आएगा तो -2, और ये बन जाएगा माइनस में 3, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 5। दोनों ही माइनस तरफ से माइनस कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, y का वैल्यू 5 आया। तो हम लोगों को क्या भिन्न मिलेगा, क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर x बटे वाई था ना, x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है 5, यही आंसर है, देख लें 3/5 आंसर सही है, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। आगे चलते हैं अब हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कितना 3 गुनी। और 10 वर्ष बाद यानी पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, कितना 2 गुनी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे कि मान लेते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान
आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर और लिख दीजिए। अब चले आते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है। पहली बार कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व लिखते हैं यहाँ पर। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात करें अगर हम लोग, तो नूरी की आयु क्या रही होगी? नूरी की आयु बराबर वर्तमान आयु से 5 वर्ष पीछे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसके वर्तमान आयु से 5 वर्ष को घटा लेंगे। तो ये हो गया 5 वर्ष पहले की आयु नूरी की। और सोनू की आयु ये भी 5 वर्ष पीछे जा रहे हैं, तो उसके भी वर्तमान आयु से हम क्या करेंगे, 5 वर्ष को घटा लेंगे, तो y माइनस 5 वर्ष होगा। अब क्या कह रहा है वो कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, नूरी की आयु बराबर होगी 3 गुनी सोनू की आयु, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी जो भी आयु सोनू का रहा होगा उसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये नूरी की आयु आएगी। जैसे कि मान लेते हैं सोनू की आयु अगर 15 वर्ष रहा होगा तो नूरी की आयु 15 या 45 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये 5 वर्ष पहले का उम्र कितना है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये जो है 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 3y माइनस 3 5 जा 15। और ये हो गया कैसे, तो x इस 3y को हम चाह रहे हैं इस तरफ ले आना, तो ये बदल जाएगा माइनस में 3y इज इक्वल टू, इधर है माइनस 15 और ये जो है 5, इस 5 को हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो नया जो समीकरण बनेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू, 15 में से 5 गया तो माइनस में 10। ठीक है ना, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ये हमारे लिए इक्वेशन 1 है और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो इस बात को ये लिख लेते हैं, लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात का मतलब हुआ बाद, 10 वर्ष बाद के बारे में ये बात कर रहा है। तो वर्तमान आयु से 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगा, नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष, वर्तमान में 10 वर्ष जुड़ जाएगा तो इतने वर्ष की नूरी रहेगी, और सोनू की आयु ये भी हो जाएगा अपना 10 वर्ष से
वर्तमान उम्र से अधिक हो जाएगा, 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु बराबर 2 गुना सोनू की आयु। तो नूरी की आयु है x प्लस 10 ईयर्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 मिल जाएगा। x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये जो 2 है इससे भी मल्टीप्लाई में है और इससे भी मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 टू जा 20 ना, ये हो गया 10 दूना 20। ठीक है ना। अब चलिए क्या करते हैं, तो इसके 2y को इस तरफ भेज लेते हैं और 10 को उस तरफ भेज लेते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और वो भी प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में। तो ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस में 10, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों ही इक्वेशन सही बना है कि नहीं ये चेक कर लें। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और दूसरा है x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस में 10। ठीक है ना। तो दोनों ही इक्वेशन सही आ गया है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ही इक्वेशन से विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो दोनों ही समीकरण को निकालने के लिए इतना कार्य करना पड़ा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों ही समीकरण को एक जगह लिख लें। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस में 10 हो गया, और दूसरा है x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस में 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम x को ही कटा देते हैं क्योंकि इसमें गुना करने का कोई झंझट है नहीं, 1 और ये 2 है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर घटाने पर, तो ये प्लस में है ना, प्लस का उल्टा हो गया माइनस, ये माइनस का उल्टा हो गया प्लस, और ये प्लस में है तो हो गया माइनस। तो ये दोनों तो कट गया, ये हो गया किस में, 3y में से 2y गया तो माइनस में 1y बचा, और 1 लिखते नहीं हैं। ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, माइनस 10 क्या हो गया, माइनस में 20, और दोनों तरफ से ही माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, y का वैल्यू 20 आ गया। अब क्या करते हैं, कि समीकरण 1 में y का वैल्यू रख देते हैं। समीकरण चलिए समीकरण एक में y का मान रखने पर ठीक है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस में 10 है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है ना। और अब क्या करते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 20 यहाँ पर रख दें, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस में 10, और यहाँ से x माइनस 23 जा 60 इज इक्वल टू माइनस में 10, ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 10, और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में 60, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 50। ठीक है, तो नूरी की आयु कितनी हो गई, 50 ईयर्स, और सोनू की आयु 20 ईयर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे।
नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से लिखने पर इसका सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंक की एक संख्या है और उसके अंकों का योग कितना है, तो 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 अंकों की संख्या बनाते हैं। ठीक है ना। उसके लिए लिखना होगा, क्वेश्चन कौन सा है, 3 नंबर है। माना कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक बराबर y तथा दहाई अंक बराबर x है। दहाई अंक बराबर x है। ठीक है ना। तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस में y। ठीक है ना। देखिए ये 10 जो है दहाई के स्थान पर है, y इकाई पर है और दहाई पर x है। इसी कारण से ये जो 10 जो जुड़ रहा है ये किसके कारण, तो स्थान बता रहा है कि दहाई 10। ठीक है ना। इसीलिए ये जो है इस तरह से बना है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो क्या कहा, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कि ये जो अंक है x और y, ये जो x और y ये तो संख्या है, ये जो अंक है x और y इस दोनों को अगर हम जोड़ें, x प्लस y अगर कर दें तो उसका मान कितना बता रहा है, अंकों का योग 9 है। सीधा सीधा इक्वेशन 1 हम लोगों को मिल गया है। ठीक है ना। लेकिन फिर बात कर रहे हैं पुनः प्रश्न से हम बात कर रहे हैं। तो इसमें पुनः प्रश्न से क्या कहा कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या हम लोग बनाए हैं उस संख्या का 10x प्लस वाई को अगर हम मल्टीप्लाई 9 से कर दें तो फिर क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंक को पलटते हैं, संख्या का 10 प्लस और इस तरह से, तो इस जगह पर x है ना, दहाई पर x है तो इकाई पर x कर देते हैं और इकाई पर y है तो दहाई पर y कर देते हैं। तो इसको पलट दिए ना, अंकों को केवल पलटने बोला है। अंकों को पलटने पर कितना हो जाता है, तो संख्या 2 गुना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पर जो है 2 गुना लिख दें, 2 गुना। ठीक है ना, 2 गुना। ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, तो एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 9 इंटू 10 90x प्लस 9y इज इक्वल टू क्या हो गया, 20y प्लस 2x। ठीक है। और अब यहाँ से क्या होगा, तो 90x माइनस 2x प्लस 9y, और ये भी इसी तरफ ले आते हैं, दोनों को ही इस तरफ, तो माइनस में 20y, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें। चलिए, ये जो है
90x में से 2x गया तो 88x हो जा रहा है, और माइनस में मिलेगा क्योंकि 20 ज़्यादा है 9 कम है, तो 11, 20 में से 9 गया तो 11y इज इक्वल टू 0। और ये हो गया, अगर हम इससे 11 कॉमन ले लें तो 11 8 जा 88x, माइनस में यहाँ पर केवल और केवल y बचा, 1 तो लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब जो है हम क्या कहेंगे कि 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0/11, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ आने से डिवीज़न में बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे लिए 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 0/11 0 ही हो गया। इक्वेशन 2 हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को एक जगह लिख करके हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इतने दूर में हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इक्वेशन 2 यहाँ पर है, और इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, और इक्वेशन ये 1 है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन को क्या करते हैं, इसको ऐसे कर दें, और दूसरा इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं। तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग हल करते हैं, प्लस माइनस पहले से किया हुआ है, तो क्या करते हैं, केवल यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने पर, तो ये इसी तरह से रह गया जोड़ने पर, ठीक है ना। ये इधर का है, ये प्लस और ये माइनस कट के 0, 8x में से ये 8x प्लस 1x 9x इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 प्लस 0 9 ही रहा ना, और 9 1 जा 9 क्या होगा, कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 1, x का वैल्यू 1 हो गया। और x का मान अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, और x का वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस में 1, क्योंकि प्लस 1 इस तरफ से उस तरफ जाने वाला है, तो चला भी गया, तो कितना बन गया, y का वैल्यू कितना आ गया 8, y का वैल्यू आ गया 8, इसीलिए वह संख्या क्या होगी, अतः वह दो अंकों की संख्या बराबर क्या है, 10x प्लस में y, 10x प्लस में y है। तो यहाँ पर x और y का अगर हम वैल्यू रखें तो 10 इंटू कितना है, x का वैल्यू 1 और प्लस में y का वैल्यू कितना है 8, ये हो गया 1 और ये हो गया 8, तो 10 1 जा 10 प्लस में 8, यानी कि हो गया 2 अंक की संख्या क्या है, तो वो संख्या है 18, क्या है वो संख्या 18 है। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सवाल कुछ इस तरह से बना। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक आई या गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची उसको कहते हैं जो हम लोगों को पैसा गिनकर बैंक में देता है, ठीक है ना। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, मानना होगा हम लोगों को
माना कि माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y है। तो पहली बार प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न से कि दोनों ही नोट को अगर हम जोड़ें, ठीक है ना, केवल नोट को अगर गिने तो वो 25 है। यानी 50 रुपये का नोट अगर x है और 100 रुपये का नोट अगर y है तो दोनों ही कितना है, 25 है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर क्या कहा, पुनः प्रश्न से कि 50 रुपये का नोट अगर हम कह रहे हैं x है तो 50 गुना x कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 50 रुपये का अगर एक नोट होगा तो 50 रुपया, 50 रुपये का दो नोट होगा तो 100 रुपया। इसी कारण से ये दोनों को ही गुना करेंगे तो 50 रुपये का नोट का वैल्यू आ जाएगा। और प्लस में अगर हम 100 रुपये का नोट को y100 से गुना कर देते हैं, यानी कि y इंटू 100। अगर एक नोट है तो 100, दो नोट है तो 200, और दोनों को ही जोड़ेंगे तो वो कुल कितना पैसा निकालने गई थी, 2000 रुपया। ठीक है ना। यानी कि इस तरह से हम लोगों को दोनों ही इक्वेशन मिल गया, 50x प्लस 100y बराबर 2000। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसको मिनिमाइज करके अब बना देते हैं इसको। तो दोनों ही समीकरण देखिए क्या है, इस जगह पर लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 इक्वेशन 1 और 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से करने के लिए हम लोग x को ही काटना अगर चाह रहे हैं तो इसके 50 से इसमें गुना और इसके 1 से इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 और 5 5 जा कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 1 और 2 और 5 2 जा 10 प्लस 2 12 50 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो ये 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर ये प्लस है, साइन चेंज होके माइनस, ये प्लस है, साइन चेंज होके माइनस, यहाँ भी प्लस है, साइन चेंज होके माइनस, ये दोनों तो कट गया। ठीक है ना, ये दोनों ही कट गया। तो ये कितना बन रहा है देखिए, तो 100y में से 50y गया तो माइनस में 50y बचेगा, क्योंकि माइनस है ये ज़्यादा बड़ा है 100, और ये प्लस में 50 है तो 50 100 में से 50 जाने के बाद भी 50 रह जाएगा और जो बड़ा है उसका साइन आएगा। फिर जो है इस जगह पर 2000 में से 1250 घटाएंगे तो कैसे जाएगा, 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 में से 5 गया तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7 और 1 में से 1 गया तो 0, 750 हो गया। ठीक है ना। और वो भी माइनस में रहेगा,
दोनों ही माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो 750 बाय में 50, 0 0 कट जाएगा, तो 5 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, y का वैल्यू कितना हो गया 15। तो देखें y का अगर 100 के नोटों की संख्या कितनी है 15 है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण किस में रख दें, एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 25, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, और x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी x का वैल्यू कितना है, यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, तो 10 है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है, ठीक है ना। दोनों ही आंसर कितना है, हाँ x का वैल्यू भी 10 है, तो दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, यानी 3 दिन का किराया फिक्स करके रखा है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं इसको कि माना कि 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपया है, और अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से इसमें कुछ कहा जा रहा है कि सरिता ने क्या बोला है, प्रश्न से कहा कि सरिता ने 7 दिनों के लिए 7 दिनों का किराया कितना दिया है, 27 रुपये दिया है, ठीक है ना। तो सरिता जो है 7 दिन के लिए क्योंकि दी है, 7 दिन के लिए, तो इसको इस तरह से डिवाइड कर लीजिए कि 3 दिन का किराया तो फिक्स है, बचा कितना दिन, 4 दिन, ठीक है ना। तो 3 दिन का किराया तो x रुपया फिक्स है, प्लस हर दिन का किराया 4 दिन का y के हिसाब से बोलेगा, ठीक है ना। तो4y इज इक्वल टू कितना हो गया, 27 रुपया, इक्वेशन 1 हो गया। फिर आ जाइए पुनः प्रश्न से, क्या बात करेंगे, पुनः प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि कौन है ये, सुसी, ठीक है ना। सुसी जो है कितने दिन रख रही है, 5 दिन। तो सुसी ने 5 दिनों
का किराया 21 रुपये दिया है, 21 रुपये दिया है। तो इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन बचा, कितना दिन, 2 दिन, तो 3 दिन का तो किराया फिक्स x रुपया है, प्लस 2 दिन का 2 y के हिसाब से लेगा और 21 रुपया वो कुल रुपया दी है, ठीक है ना। तो यहाँ से दोनों ही समीकरण निकल गया। समझ में आ रहा है ना कि ये 5 दिन को 3 और 2 में विभक्त कर दिए, और 3 दिन वो फिक्स है, 3 दिनों का किराया फिक्स है x रुपया, और 2 दिन का दिन के हिसाब से लिया जा रहा है, तो 1 दिन का अगर y है तो 2 दिन का y क्या 2y हो जाएगा, ठीक है ना। और अब इस तरह से क्योंकि दोनों समीकरण मिल गया है तो दोनों ही समीकरणों को हम हल करके नियत किराया और प्रतिदिन का किराया निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं इसको। पहला समीकरण है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, इक्वेशन 1, और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन 2, 27, 21, ठीक है। अब यहाँ लाइन खींच लें, x तो पहले से ही बैलेंस में है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो ये प्लस में है तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, तो ये दोनों कट के 0, x और x कट के 0, और 4y में से 2y गया तो कितना हो गया, 2y फिर से बच रहा है, और 27 में से 21 गया तो कितना, 6 बच रहा है ना। और इसको अगर हम काट दें तो 2 3 जा 6, y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, y का वैल्यू 3 आ रहा है, यानी कि 1 दिन का किराया जो है वो 3 रुपये पुस्तकालय लेता होगा, ठीक है ना। और इसको क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में या 2 में, किस में रख दें, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, दोनों ही एक जैसा है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, समीकरण 1 है, और x का वैल्यू x रहने देते हैं प्लस 2 इंटू y का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना है, 3 है, इज इक्वल टू 21, तो x प्लस 2 3 जा 6 हो गया, इज इक्वल टू 21 हो गया, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 21, और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में 6, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 5 गया तो 20, ये 1 गया तो 20 और 5 जाएगा तो 15, ठीक है। तो यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, तो 15, यानी कि 3 दिन का किराया इसका फिक्स है, 15 रुपया तो लेगा ही। आप चाहे 2 दिन में लौटा दें चाहे 1 दिन में लौटा दें, आपसे वो नियत किराया 3 दिन का ही लेगा। आपको एक बार पुस्तकालय से किताब लेके जाने पर 3 दिन तक आप लौटा नहीं सकते हैं, लौटाने पर भी आपको 15 रुपया फिक्स जो है नियत किराया वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है आज विलोपन विधि समाप्त हुआ, ठीक है। अगले क्लास में वज्र गुणन विधि से हम लोग क्या करेंगे, तो इस चैप्टर है 3.5, इसको सॉल्व करेंगे, और तब तक आप सबको जय हिंद जय भारत, थैंक यू।